मंजूर है। 26वीं आईनी तरमीम की शिकों की से मंजूरी का अमल जारी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत इजलास जारी है। 26वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का सिलसिला जारी रहा। 22 शिकरी दे दी गई है। 65 अरकान ने हिमायत की है, किसी ने मुखालफत नहीं की। 16वीं शिक जो है हवाले से है, उसके आईनी बेंच के हवाले से है, वो भी मंजूर कर ली गई है। आला अदलिया के जजों के हवाले शिक थी, वो भी मंजूर कर ली गई है। रबात के खिलाफ जो शिक थी वो भी The results of the division has been received. All the entrances be unlocked. All members are requested. I now announce the result of voting. Take your seat. I have to announce the voting. Please be. I now announce the results. सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताइएगा, आज जो अवाम को कैसे समझाएंगे इसमें क्या क्या तरमीम हुई है और इसकी वजह क्या थी और अब होगा? देखें, आवाम को वजह समझाने के लिए अदालती फैसले बताने पड़ेंगे। वो अदालती फैसले जरिए 1843 का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उसको 58(2) भी दी गई, यानी कि वो इख्तियारात के जिनके जरिए से और हुकूमत को यरगमाल बना लिया गया था, उन वो फिल्में सारे अमल की जो है वो जवाबदेही है कि पाकिस्तान में आज वफाक का अलामत जो सेनेट है उसने ये तरमीम मंजूर की और उसमें वो इख्तियारात के जिन इख्तियारात के जरिए से हुकूमत गमाल बना लिया जाता था, वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाता था, अवधों को ताहयात नाहल करार दे दिया जाता था, जहाँ पर जुल्फ़िकार अली जो लीडर्स हैं उनको मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाता था। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि हुकूमत काम है वो भी अगर अदालतों ने चलानी शुरू कर दी और फिर उसके नतीजे $10 बिलियन से ज्यादा के जो है वो नेशनली डैमेजेस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आने शुरू हो गए, तो ये वो अदालती इख्तियार का हदूद से बढ़कर तजावुज जो कि एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत में आ गया और फिर वो इख्तियार गया कि पार्लियामेंट का कानून बनने से पहले ही उसको रूबा रोक देने जैसे फैसले आना शुरू हो गए। तो ये वो जुडिशरी थी जो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर के ऊपर थी, जबकि हमारा कहता है कि जो भी इख्तियार है वो अवाम के नुमाइंदों के जरिए से ही एक्सरसाइज होगा। उसमें किसी जज का नाम है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं यानी कि पार्लियामेंट है जो कि कत्ता कलामी की माजरत, लेकिन आपको लगता है कि इससे जुडिशल एक्टिविज्म खत्म हो जाएगा? देखिए, जुडिशल एक्टिविज्म कैसे शुरू हुआ, वो ये था कि वो 184 इख्तियार जो सिर्फ पर्दे वाहिद यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जात के अंदर और मूड के ऊपर मुनहसर था, जिसके जरिए से कभी डैम बंद, कभी ताहयात नाहिल करने की कोशिश, कभी 63A जैसे फैसले, आइन को रीराइट करने की कोशिश, तो जो था उस इख्तियार को रेगुलेट किया गया है। वो इख्तियार जुडिशरी इस्तेमाल करेगी, लेकिन वो उसके लिए एक टीम जो जजेस की कमेटी होगी वो पहले उसको परखेगी और फिर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आएगी, वो बेंच जिसके अंदर तमाम सूबों की वफाक की बराबर नुमाइंदगी का बेंच होगा, जज साहबान होंगे, वो ही इसको फिर मामले को आगे बढ़ाएंगे। अब ये फर्द वाहिद की मंशा नहीं रहेगी।
अच्छा सर, ये भी जानना चाहेंगे कि चीफ जस्टिस की जो तैनाती का तरीक़ेकार होगा और क्या जजेस की कोई तब्दीली होगी, कोई नया चेंज आने का कोई देखिए, जो पहले तरीक़ाकार है अभी असेंबली से ये तरमीम में मंजूर होना है, उस मरहले से गुजरना है। तो अब जो पाकिस्तान का आइन है उसके तहत तो सीनियर मोस्ट जज ही जो है वो आइन के तहत चीफ पाकिस्तान होता था। अब उसको भी तब्दील किया गया है कि अब 3 जज होंगे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से एक वो तीनों नाम जाएंगे एक पार्लिमानी कमेटी को, और वो पार्लिमानी शरीयत राय से या इत्तफाक राय से या 2/3 अक्सर है वो किसी भी नाम को मंजूरी देगी, जिसको प्राइम मिनिस्टर सदर को भिजवाएंगे नोटिफिकेशन के लिए। तो वो एक अमल शुरू हो गया था कि 20-20 साल चीफ जस्टिस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकर्रियां कर दी जाया करती थी, और अभी जैसे हमने देखा कि फरहान जो था उसको तवालत देने के लिए तो 4 नंबर से जो है वो जजेस को लाया गया और उनको ऐसी पोजीशन दिया गया जहां पे वो एक तसलसल से चीफ जस्टिस बनते जो 32 तक। तो अब वो एक जो था ना कि 20 साल पहले ही प्लानिंग शुरू हो जाती थी कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा, अब यार जो है वो पार्लियामेंट ने अपने पास ले लिया है, एग्जीक्यूटिव ने अपने नहीं रखा, और पार्लियामेंट ने वो इख्तियार लिया है, और पार्लियामेंट की ओवरसाइट वो किसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं अब वो तय करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन, जो कि आइन की ऐन रूह के मुताबिक है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, आपको क्या लगता है?